क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग आपकी बात क्यों नहीं सुनते? कुछ लोग आपको अक्सर नजरअंदाज क्यों करते हैं? कॉलेज में ग्रुप बनाते हैं लेकिन आपको साथ में लिया ही नहीं जाता। ऑफिस या सोसाइटी में आपकी बात को कभी कोई महत्व दिया ही नहीं जाता। ऐसा क्यों होता है बंधु? तो राधे राधे आप सभी को। मैं शिवानी शर्मा आपका अपने इस चैनल पर बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको जीवन के उस पहलू से रूबरू कराने वाली हूँ जो आपके आत्मविश्वास को चुपचाप तोड़ रहा है, जो आपको दूसरों से नहीं खुद से दूर कर रहा है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और बीच में छोड़ने की गलती ना करें, क्योंकि आपकी ये गलती आपके पूरे जीवन पर भारी पड़ सकती है और आज तक आप जिस नजरअंदाजगी से गुजर रहे हैं आगे भी ऐसे ही गुजरेंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर क्यों लोग आपकी इज्जत नहीं करते और कैसे आप खुद को फिर से चमका सकते हो और उन्हीं लोगों को मजबूर कर सकते हो अपने ऑरा से प्रभावित होने का। इस वीडियो में आप जानेंगे कि जिस सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में चिल्ला रही हूँ वो आखिर होती क्या है। अरे अगर नहीं भी हुई तो क्या हो जाएगी? क्या फर्क पड़ता है कोई हमारी इज्जत करता है या नहीं करता? आपको बिल्कुल फर्क पड़ता है कि कोई आपकी इज्जत करता है या नहीं करता। देखिए, किसी से जबरदस्ती कुछ नहीं कराया जाता, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट कोई गिफ्ट नहीं है, ये मेहनत से कमाई जाती है। सोचेंगे बंधु, अपना जीवन इसलिए बर्बाद कर देना कि दूसरे मेरे बारे में अच्छा सोचे, इससे तो बेहतर है कि दूसरे दो चार गालियां दे ले लेकिन मैं अपना जीवन बेहतर बनाने में निकाल दूं। पूरी दुनिया दो लोगों की इज्जत करती है, वो जिनके पास बेशुमार पैसा होता है और दूसरे वो लोग जो अपने आप पर काम करके अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट कर लेते हैं, अपने आप को इतना मजबूत, अपना ऑरा इतना पॉजिटिव बना लेते हैं कि उनकी बातें सुने बिना कोई रह नहीं सकता। उनका साथ हर किसी को चाहिए होगा, उनकी 5 मिनट की मौजूदगी भी महफिल को चकाचौंध कर सकती है। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे कि आप अपने आप को कैसे जागृत कर सकते हैं। देखिए, इस दुनिया में कुछ भी बदलना इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप ठान ले तो। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट यानी स्वाभिमान होता क्या है। आप जानते हैं, आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि पैसा नहीं कमाया पर इज्जत कमाई है। वो जिस इज्जत की बात करते हैं वो यही है कि लोगों की आंखों में वो अपने लिए क्या देखते हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप खुद के अंदर क्या देखते हैं। तो जब भी आप आईने में खुद को देखेंगे तो क्या आपको खुद पर गर्व होता है? सेल्फ रिस्पेक्ट यह सिर्फ दूसरों से इज्जत पाना नहीं है, बल्कि खुद को इस लायक बनाना है कि आप खुद की नजरों में ना गिरे। तो दोस्तों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक people with low self-respect have higher chance of anxiety, depression and being manipulated. सोचो, अपने बारे में ना सोचने से आप अपनी जिंदगी के कितने बड़े दुश्मन बन जाते हैं। जानते हैं, आजकल हमारे बच्चों को ग्रो करने का तरीका बदल गया है। आजकल बच्चों पर ध्यान देने की जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि यही बचपन होता है जो कच्ची मिट्टी के समान है, जिसको हम माँ बाप, हम पेरेंट्स आकार दे सकते हैं। और ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट या जितनी भी चीजें हैं जो हमें आज मानसिक रूप से परेशान करती हैं, हमें खुद के अंदर गिरा देती हैं, इनकी शुरुआत बचपन से होती है। बच्चा जब किसी के पीछे पीछे चलने लगता है, यानी क्लास में खुद की आइडेंटिटी छोड़कर वो किसी ऐसे व्यक्ति को फॉलो करने लगता है जो उसकी नजर में अच्छा है, हर बार दूसरों से खुद की तुलना करने लगता है, तो धीरे धीरे लोग समझ जाते हैं कि आप खुद को कम महत्व देते हैं। आप जानते हैं, ऐसे बच्चे क्लास में अलग थलग नजर आते हैं क्योंकि वो अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं बना पाते। यही धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है और दुनिया भी आपको कम समझने लगती है, क्योंकि उस अपब्रिंगिंग ने, उस स्कूल ने, उस क्लास ने आपको बदलने की जगह आपको उन चीजों के साथ छोड़ दिया। उसके बाद आप कॉलेज में आते हैं, जब आप अपनी बात नहीं रखते, अपने विचार नहीं जताते, हमेशा दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो आप सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, नेता नहीं बन पाते। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अलग दिखने के लिए जरूरी है कि अपने विचार एकदम पुरजोर तरीके से रखे, चाहे वो किसी को अच्छे लगे चाहे ना लगे। इस तरीके से जिस बच्चे की अपब्रिंगिंग हुई है, या इस तरीके से जो भी लोग बड़े हुए हैं, हमेशा ये सोचने के लिए कि मैं ऐसा करूं कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जी हाँ, आप अपनी सोशल लाइफ में, समाज में, परिवार में, हर चीज में ना कहना भूल जाते हैं। हर बार लोगों को खुश करने के चक्कर में अपनी भावनाएं दबा देते हैं और इन्हीं सब चीजों से लोग आपको इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। यही वो जगह है जहां से सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी धीरे धीरे होने लगती है, और सच बताऊं तो आपको इसका पता भी नहीं लगता। जब आप खुद धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, तब आपको इसका एहसास होता है कि आप एक वस्तु बनकर रह गए हैं। अब ये आपके हाथ में है कि आप जिंदगी भर ऐसे रहना चाहते हैं या अपनी लाइफ को बदलकर लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि मैं, मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट। हम सभी भगवत गीता से परिचित हैं। आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, उद्रेदात्मन आत्मनम
ना आत्मनम वसादयेत, अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं को, अपने को ऊपर उठाए, स्वयं को कभी ना गिराए, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को गिराता है उसे दुनिया में कोई उठाने वाला नहीं होता। क्योंकि मैं भी उसी का साथ देता हूँ जो खुद को उठाने के काबिल होता है, यानी जो अपनी नजरों में गिर गया वो दुनिया में कहीं भी नहीं टिकता पार्थ। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि अपनी नजरों में अपनी वैल्यू बनाना सीखो, क्योंकि आपको आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से कोई और नहीं जानता। इसका सीधा साधा मतलब है कि अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो दुनिया आपको गिरा देगी। दोस्तों, लॉइस हे भी कहती हैं कि यू हैव बीन क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ फॉर इयर्स एंड इट हैज नॉट वर्क। ट्राई अप्रूविंग ऑफ योरसेल्फ एंड सी व्हाट हैपेंस। यानी आपने खुद की आलोचना तो बहुत कर ली, अब खुद की तारीफ करना शुरू कर दीजिए और देखिए जिंदगी कैसे बदलती है। दोस्तों, इसमें तो कोई खर्चा नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ खुद के लिए, खुद को खुश करने के लिए काम करना है। अगर कोई इंसान खुद को खुश नहीं रख सकता तो इस दुनिया में किसी को खुश नहीं रख सकता। आप जानते हैं, यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी से व्यक्ति में डिसीजन मेकिंग कमजोर हो जाती है। अब सोच लो, अगर आप खुद पर डाउट करोगे ना तो आपकी जिंदगी के बड़े बड़े डिसीजन हमेशा गलत होंगे। आपकी एंजाइटी बढ़ती है क्योंकि आप गलत डिसीजन लेते हैं, उसके गलत परिणाम निकलते हैं और लोगों से आपको सुनना पड़ता है और उसका फायदा किसी को नहीं होगा और सबसे ज्यादा नुकसान आपको ही होगा। दोस्तों, अगर आप इस चीज से उभरना चाहते हैं, अपने आप को संवारना चाहते हैं, तो पहले खुद से ये सवाल करो कि क्या मैं अपनी राय खुलकर रखता हूँ? क्या मैं हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करता हूँ? क्या मैं अपनी गलतियों पर इतना शर्मिंदा होता हूँ कि खुद को माफ नहीं कर पाता? जो व्यक्ति खुद को छोटा समझता है वही सबसे पहले दुनिया की नजरों से मिट जाता है। तो आज से ही खुद से एक वादा कीजिए कि अब खुद को हल्का नहीं समझूंगा, मैं ना कहना सीखूंगा, खुद से प्यार करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर ये वीडियो आपकी आंखें खोलने में आपकी थोड़ी भी मदद करे और आपको ये बता सके कि जिंदगी में आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके ये बताएं कि क्या आपने कभी अपने आप को छोटा समझने की कोशिश की है? आपने खुद को सुधारने के लिए क्या क्या काम किए हैं? और दोस्तों, आज से ही खुद को बदलना शुरू कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।